पूर्व में रहे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश के शहीदों का अंश हैं। यह बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी के परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए बतौर प्रधानमंत्री 2 सदस्यों ने शहादत दी है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक प्रकरण को देखते हुए केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार ने राहुल गांधी की लोकप्रियता के भय से देश में अघोषित आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर दी है, राजनीति का स्तर गिरा दिया है। देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न कर 2024 के लोकसभा चुनावों को जीतने का उद्देश्य बनाया जा रहा है, लेकिन भारतवर्ष की जनता बीजेपी की विचारधारा को भाग चुकी है। धर्म के नाम पर वोट मांगने का रिवाज अब पुराना हो चुका है, जिसका परिणाम हिमाचल की जनता ने हिमाचल प्रदेश से चला कांग्रेस का विजय रथ लोकप्रिय सुक्खू सरकार ने दिखा दिया है। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बीजेपी की केंद्र सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रेस के माध्यम से मोदी से प्रश्न किया है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को अयोग्य करार होने के तुरंत बाद सरकारी आवास खाली करने का फरमान महबूब नेता को दिया कि अब आप किसी भी सांसद में नहीं हो, जिस कारण आप सरकारी आवास खाली कर दो, जिसको राहुल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जो है उसकी परिस्थिति जो है मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक अघोषित अनिश्चितकालीन की स्थिति बना दी गई है और पूरे हिंदुस्तान में तानाशाही के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया है। महोदय, यदि आपका जो कानून है उस कानून के मुताबिक हमारे जो माननीय सांसद रहे पूर्व में राहुल गांधी जी, उनको अपने पोषे हथकंडों द्वारा जो अयोग्य करार करवाया है और उसके बाद उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करवाने के लिए आपने जो फरमान जारी किया है, जिसको हमारे महबूब नेता ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कानून है, क्या हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो सांसद रहे पूर्व में पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, वो भी 4 साल से बिना संसद से बाहर हैं और उनको सरकारी बंगला जो अब इस आधार पर दिया गया है कि ये सुरक्षा के लिहाज से दिया गया है। क्या जिसके परिवार से 2 प्रधानमंत्री जो शहादत दी है, क्या उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? ये जो आप ऐसे घिनौने अपने काम कर रहे हो, इससे हमारे हिंदुस्तान की साख तो खराब हो रही है और राजनीति का स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है। मैं महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि अब भी वो समय नहीं है बचा है, क्योंकि 2024 का जो आपका उद्देश्य है कि जो अघोषित आपातकालीन स्थिति बनाने के बाद आप 2024 का जो चुनाव है उसको जीतना चाहते हो, क्योंकि पहले आपने पुलवामा का जो आज तक जो पहेली बनी हुई है, उस पुलवामा के कांड को आपने आज तक ये नहीं स्पष्ट किया कि ये क्या कारण था, ये सुरक्षा की चूक कहां से हुई। मैं महोदय आपसे ये बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे हिंदुस्तान का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस समय वो एक कॉकटेल पार्टी बन चुकी है, क्योंकि कॉकटेल पार्टी में ये कोई भी कानून नहीं देखा जाता, कोई भी पार्टी के प्रति प्यार नहीं देखा जाता। आपने सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी बना के रखी है, एक हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं और दूसरे आप हैं। बाकी किसी भी नेता को आपने आगे नहीं आने दिया है, जिससे जो आपके जो लोग हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, जहाँ वरिष्ठ नेता हैं, वो डरते हैं। क्या इसी को राजनीति कहते हैं? और आपने जो गोदी मीडिया जो है, उस गोदी मीडिया को आपने संरक्षण में रखा हुआ है। अडानी के बारे में पूछना, अडानी के बारे में जो आपने 20,000 करोड़ की जो इस शेल कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कहां से आई है, उसको किसने लगाया है? क्या ये पूछना अपराध है? और ऐसी घिनौनी हरकतें करके आपने हिंदुस्तान की साख को गिराया है। मुझे बहुत दुख है, मुझे तो क्या पूरे हिंदुस्तान को दुख है और इस दुख को जो है 2024 में लोग जो है